अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप दोस्तों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर होता रहता हूँ, तो आज भी आप दोस्तों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। ठीक है गाइस? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली क्या चीज़ है और हम इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 7 होगी आई थिंक। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लोन स्टैम्प टूल का हम टोटल इस्तेमाल पढ़ेंगे और हम इसे किस-किस तरीके से क्लोन स्टैम्प को इस्तेमाल करते हैं। क्लोन स्टैम्प बेसिकली क्या चीज़ है? क्लोन स्टैम्प बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम एक फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में एक फ़ोटो की डुप्लिकेट इमेज क्रिएट करते हैं या इसके अलावा हम क्लोन स्टैम्प को किसी चीज़ को फ़ोटो में किसी भी टूल को या किसी भी ऐसी चीज़ को डिलीट करने के लिए भी हम क्लोन स्टैम्प टूल इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं फ़र्दर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाता हूँ और आप दोस्तों को डिटेल से बताता हूँ कि हम किस-किस तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे और उसे मज़ीद फ़र्दर डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से मैंने यहाँ से एक फ़ोटो ली हुई है और उसके बाद मैं अब यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये देखें क्लोन स्टैम्प टूल ओके किया और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमें एक सर्कल शो हो रहा है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमें लेडी नज़र आ रही है, मैंने इस फ़ोटो को यहाँ से रिमूव करना है। वो मैं कैसे रिमूव करूँगा वो मैं आप दोस्तों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो सिंपल ये देखें यहाँ पे मेरा सर्कल छोटा है, तो मैं राइट ब्रैकेट से इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक ठीक है बेस्ट। तो उसके बाद यहाँ से मैं जितना भी काम करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम भी आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी, हम कोई भी काम करते हैं तो सिंपल हम वहाँ से एक न्यू लेयर लेते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये देखें सैंपल दिया हुआ है, सैंपल के यहाँ पे एक ऑप्शन है करंट लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे करंट लेयर था, तो मैंने खुद ही यहाँ से आल लेयर किया, मतलब कि जो करंट लेयर बैकग्राउंड था, अगर उस पे ही यहाँ पे काम करेंगे तो सिर्फ उसका ही फ़ोटो जो आप क्लोन स्टैम्प की मदद से जो वर्क परफॉर्म करेंगे आपको वही शो होगा, अदरवाइज़ आपको कुछ शो नहीं होगा और आप जो वर्क परफॉर्म करेंगे वो बिल्कुल भी आगे जाके सेव नहीं होगा या एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो सिंपल आपने सैंपल पे जाके यहाँ से आल लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपने न्यू लेयर लेनी है और जितना भी आपने काम करना है आपने न्यू लेयर पे ही काम करना है। ठीक है? तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करूँगा? सिंपल अब मैं आप दोस्तों को एक और तरीका भी बता देता हूँ कि ये देखिए, ये जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे हमें एक ये डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है कि कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज़ द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। ऑल्ट प्लस क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, मतलब कि ऑल्ट और कोई और की प्रेस करेंगे, हम सोर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उस फ़ोटो को क्लोन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो सिंपल मैं यहाँ से आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ। ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से लेफ़्ट की माउस पे प्रेस करता हूँ, ठीक है? यहाँ से हो गया। तो सिंपल ये देखिए, यहाँ से मैं जैसे ही आऊँगा मैं सिंपल यहाँ से करता हूँ लेफ़्ट क्लिक करके, इसमें थोड़ा-सा मैं ऐसे ही करूँगा, ये देखें। सेम वैसी ही फ़ोटो हमें यहाँ पे शो हो रही है, सेम वैसी ही फ़ोटो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हम उसकी डुप्लिकेट फ़ोटो भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उसकी थर्ड फ़ोटो भी बना सकते हैं। वो कैसे? ये देखें, यहाँ से मैं आया आर्ट, इसे मैं सॉरी क्लोन को मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए न्यू लेयर, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्लोन स्टैम्प पे सिलेक्ट करता हूँ, क्लोन पे आया और उसके बाद हाँ ये फ़ोटो यहाँ से आर पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए जैसे आर पे प्रेस करूँगा ये हमारी फ़ोटो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल मैं यहाँ से दोबारा आके जैसे ही इसे मैंने ऐसे रिमूव करना है, ये देखिए जैसे मैं प्लस पे, उधर हमें प्लस का शो हो रहा है, इधर हमें वही फ़ोटो शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑप्शन और यहाँ पे मुख्तलिफ फ़ोटोज़ वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करके इसे हमने मूव करना है, ये देखें, तो ये हमारे मुख्तलिफ फ़ोटोज़ शो हो जाती हैं। इसके अलावा एक और तरीक़ाकार के अगर मैंने कोई यहाँ से फ़ोटो डिलीट करनी है, मतलब कि जैसे एक हमारे पास लेडी थी, तो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं कैसे उसे रिमूव करूँगा उस फ़ोटो को? तो सिंपल मैं कंट्रोल ज़ेड से बैठ जाता हूँ। अब ये देखिए फ़िलहाल हमें एक ही शो हो रही है, तो मैं यहाँ से कैसे रिमूव करूँगा? तो फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे मुझे ये ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करके यहाँ से
लेफ़्ट की प्रेस करूँगा माउस से, उसके बाद यहाँ पे आके मैंने सिंपल क्या करना है, ये देखिए, ये थी हमारी दूसरी, मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ, यहाँ से इसे भी मूव कर देता हूँ। और इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से ये देखें, ये हमें एरिया थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ से भी मैं वैसे ही कर देता हूँ, ये इस तरीके से। हाँ, ये देखिए अब हमारी फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन हो चुकी है, डिज़ाइन हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से क्लोज स्टैम्प टूल को इस्तेमाल किया जाता है। और मज़ीद अब नेक्स्ट फ़ोटो में मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि हम किस तरीके से उसे डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे क्लोज स्टैम्प की मदद से। अब एक दूसरी फ़ोटो लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ये है हमारे पास फ़ोटो, ये देखें जो लास्ट फ़ोटो में हमने वर्क को काम किया था, ये उसका ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ से मैं इस फ़ोटो को डिलीट करता हूँ, नो। तो अब ये हमें यहाँ पे फ़ोटो शो हो रहा है। तो हमने अब क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ये हमें एक फ़ोटो शो हो रहा है, ये वाला। तो यहाँ से मैं एक राइट ब्रैकेट्स की मदद से इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आल्ट प्रेस किया, लेफ़्ट की प्रेस की, तो उसके बाद सिंपल मैं यहाँ से आके इसे इस तरीके से, ये देखिए, जी मैंने उसका सेम वैसा ही साइज़ बना दिया, बन गया। तो उसके बाद ये हमारा वैसा ही साइज़ ओके हो चुका है। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट में आप दोस्तों को बताऊँगा कि हम फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास ये एरिया, ये जो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एरिया। मैं अब इसका भी एक डुप्लिकेट लेयर बनाऊँगा और इसे मैं कैसे बनाऊँगा वो भी आप दोस्तों को बता सकता हूँ। और मज़ीद ये कि अगर ये जो हमारा ग्रास है, मैं इसे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, इसे मैं कैसे लेके आऊँगा, तो मैं यही बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो ग्रास है, ये जो घास है, मैं इसे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर को लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद न्यू लेयर ली मैंने, यहाँ से क्लोन स्टैम्प पे क्लिक करता हूँ, ऑल लेयर किया हुआ है मैंने, न्यू लेयर है। तो सिंपल मैं यहाँ से इस ग्रास पे आता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, आई थिंक मेरी नज़रों से बेस्ट आई थिंक। तो ऑल्ट लेफ़्ट क्लिक और उसके बाद ये देखें, नेक्स्ट जो अब मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो एक ऑप्शन ये भी है कि अलाइन का ऑप्शन ये इस वजह से होता है कि फ़र्ज़ किया कि ये जो हमारे पास ग्रास है, अगर मैं इसे यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ग्रास आ गया, ये भी आ गया, तो दोबारा जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक के एक दफ़ा मैंने माउस को छोड़ा, दोबारा वो नहीं हो रहा वहाँ पे। तो अलाइन का फ़ायदा क्या है, कंट्रोल पर ज़ेड से मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद ये मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ और अनचेक करने के बाद ये हमारा ग्रास था, मैं इसे यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे ग्रास किया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसको। दोबारा मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, अब यहाँ पे भी मैं ग्रास को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और ये किस मदद से हुआ, ये मैंने सिर्फ इस लाइन चेक की मदद से किया। मैंने इसे अनचेक किया और मैं जब माउस को छोड़ के दोबारा भी सिलेक्ट करूँगा तो हमारी फ़ोटो यहाँ से ये ग्रास भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो में मज़ीद चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, वो तो यहाँ से मैं एक न्यू और मतलब थर्ड फ़ोटो लूँगा, उसमें मज़ीद आप दोस्तों को चेंजेस करके बताऊँगा। सॉरी जी, ये मैंने एक डॉग की फ़ोटो ली हुई है, तो आप दोस्तों को मज़ीद ये देखिए, ये ग्रास वाला आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं इसे रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ से मूव करता हूँ, तो ये मेरे पास एक फ़ोटो आ चुकी है। इसमें मैं आप दोस्तों को क्या बताने जा रहा हूँ, वो ये कि यहाँ से मैं विंडोज़ पे आता हूँ। विंडोज़ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लोन सोर्स का, ये मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है जी। इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ मज़ीद। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोन सोर्स थी, हमें मल्टीपल ऑप्शन है इसमें, ये देखें, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आप दोस्तों को ईज़िली और आसान तरीके से बता देता हूँ। सिंपल, ये हमारा फ्लिप टूल मतलब कि रिफ्लेक्टिंग शेप, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमारा अक्स उसे शो हो रहा होता है, मिरर में हमारा अक्स शो हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्लिप टूल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल टूल है। तो ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी यूज़ करते हैं और वर्टिकल भी यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें आपको हॉरिजॉन्टल वाला टूल बताऊंगा, वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपल, अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद
यहाँ से मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ। साइज़ छोटा करने के बाद फर्ज करें ये एरिया, बस ये यहाँ से मैं आल्ट प्रेस करता हूँ। आल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं ओके करता हूँ लेफ्ट क्लिक किए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्लैक एरिया है इस डॉग के ये लेफ्ट हिस्से का, तो ये मैं इस राइट हिस्से पे लेके आना चाहता हूँ। वो मैं कैसे लेके आऊँगा? सिंपल मैं यहाँ से आता हूँ और लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और प्रेस करने के बाद ये देखें, ये इस तरीके से मैं इसकी फ़ोटो को इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद ये तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या चेंजेस की और आप दोस्त इसमें मज़ीद देख सकते हैं। सॉरी, मैंने न्यू लेयर नहीं ली। मैं आप दोस्तों को दोबारा इसका एक प्रीव्यू बता देता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल Z से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ से न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर पे आने के बाद मैं यही वर्क उस न्यू लेयर पे परफॉर्म करूँगा। मैंने हॉरिज़ॉन्टल लिया। हॉरिज़ॉन्टल लेने के बाद ये था मेरा। तो यहाँ से मैं सिंपल ये दोबारा यहाँ पे एक वर्क परफॉर्म करता हूँ। जी अब ठीक है। तो मैं आप दोस्तों को ये दिखा देता हूँ। सॉरी, ये देखिए, ये हमारा पहले था और ये हमारी क्लोन स्टैम्प को यूज़ करने के बाद ये देखिए सेम लेफ्ट राइट साइड। ये किस मदद से हुआ? ये सिर्फ हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्लोन स्टैम्प की मदद से हुआ। इसके अलावा मैं यहाँ से इसकी डुप्लीकेट इमेज भी क्रिएट कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो भी इसी की मदद से कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ से देखें विड्थ और हाइट भी दी हुई है। मैं इसके यहाँ से डुप्लीकेट एक और भी बना सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे ये हमें ये शो हो रहा है, ये देखें इसकी एक जो डुप्लीकेट फ़ोटो बनाएंगे वो हम किस तरीके से उसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखें हमारी फ़ोटो ये रोटेट करके भी हमें बता रहे हैं हम किस तरीके से अपनी फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये था हमारा क्लोन स्टैम्प टूल और इसमें जो मज़ीद चेंजिंग्स हैं वो भी मैंने आप दोस्तों को बता दी। तो गाइस इस तरीके से हम किसी भी फ़ोटो में उसकी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं या उसके अलावा हम उसमें मज़ीद जो चेंजेस करते हैं उसके डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर सकते हैं और उस मुतलका इमेजेस में जो उस चीज़ होती है जो सरफेस हम लेना चाहते हैं हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, इसमें मज़ीद चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये जो जॉब है और इसमें मैंने जो आप दोस्तों को बताया था कि हम कैसे डुप्लीकेट बना सकते हैं वो भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ से इस जॉब पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। जी ये देखें, ये मैंने यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो था, तो ये मेरे पास एक डुप्लीकेट मैंने यहाँ से फ़ोटो क्रिएट किया। ये हमारे पास एक न्यू फ़ोटो क्रिएट हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम अपने क्लोन स्टैम्प को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लोन स्टैम्प को इस्तेमाल करते हुए अपनी नई इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, उनमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग वगैरह करके हम एक न्यू और बेहतरीन तरीके से एक फ़नी अंदाज़ में अपनी फ़ोटो की क्रिएशन कर सकते हैं। होप सो, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब के बटन के साथ नोटिफिकेशन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।